बैठक जो है शुरू हो चुकी है। अनुशासन समिति चेयरमैन उदयलाल आंजना इसमें बैठक ले रहे हैं। पीसीसी मुख्यालय पर यह अहम महत्वपूर्ण जो बैठक है वो चल रही है। समिति की बैठक पार्टी में अनुशासन भंग करने वाली शिकायतों पर मंथन किया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई भी समिति जो है वो कर रही है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगातार मंथन चल रहा है। कांग्रेस अनुशासन समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है ये चल रही है पीसीसी मुख्यालय में। बताया जा रहा है जो रिपोर्ट भेजी जाएगी। समिति को चेयरमैन शकुंतला रावत बैठक में मौजूद हैं और कई लोग जो हैं वो बैठक में मौजूद है। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी से के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, किन किन मुद्दों पर चर्चा बैठक में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो पार्टी के साथ भीतरघात हुआ या ऐसे जो नेता थे जिन्होंने पार्टी के साथ सहयोग नहीं दिया और पार्टी नेताओं के कहने के बावजूद भी वो जो पार्टी की गाइडलाइन है उनकी पालना नहीं की, इस संबंध में जो तमाम विधानसभा क्षेत्र विधानसभा चुनावों के दौरान और लोकसभा जो प्रत्याशी रहे हैं उनकी लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। साथ ही पार्टी को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी ऐसी शिकायतें प्राप्त की हैं। उन तमाम शिकायतों को यहाँ जो ये अनुशासन समिति की बैठक में रखा गया है और अनुशासन समिति की बैठक शुरू हो गई है। जो चेयरमैन हैं उदयलाल आंजना और को चेयरमैन शकुंतला रावत अब उन बैठकों पर उन सभी शिकायतों पर मंथन कर रहे हैं और इन शिकायतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। एक गंभीरतम जो है अनुशासनात्मक हीनता की शिकायतें, एक सामान्य, और इसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो रिपोर्ट जो पीसीसी मुख्यालय को भेजी जाएगी। पीसीसी मुख्यालय में जो अध्यक्ष हैं वो इन शिकायतों पर निर्णय करेंगे। तो अभी बैठक शुरू हुई है और उस पर मंथन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जयपुर से संवाददाता राकेश इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कई मुद्दों पर चर्चा। बाड़मेर का रुख करते हैं जहां से बड़ी खबर है। थार नगरी में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं जब बोलेरो कैंपर गाड़ी को एसयूवी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में दूल्हे के 2 भाइयों की मौत हुई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। ऐसी जानकारी एसयूवी चालक, कैंपर में सवार दूल्हे सहित 6 लोगों का इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है ताकि उनका बेहतर इलाज किया जा सके। दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया गया। सदर थाना क्षेत्र के मलानियों की ढाणी का यह मामला है। सनावड़ा सरहद की घटना जो है बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बाड़मेर से पहुंचा रहे हैं। जयपुर का रुख करते हैं। साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 शातिर ठग। ऐसी जानकारी है इंदौर पुलिस की मदद से इनको गिरफ्तार किया गया है। महिला बैंक मैनेजर से 17 लाख रुपए की ठगी को वारदात जो थी इसको अंजाम दिया था इन दोनों शातिर ठगों ने, जिनकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता को ठगी की 14 लाख रुपए की रकम रिटर्न करवा दी गई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है इंदौर पुलिस की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने जो है एक महिला से 17 लाख रुपए ठगे थे। जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो 14 लाख रुपए हैं वो महिला को रिटर्न करवा दिए गए हैं। आगे की जांच हालांकि की जा रही है कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, इसकी तलाश की जा रही है। और सवाई माधोपुर के भारूदी कस्बे में हाईवे पर ट्रेलर और लग्जरी कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक और घायलों को सवाई माधोपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार कार सवार भारुजा गांव के मल्हारना डूंगर पुलिस थाने जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रेलर और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार फारूक निवासी दोबड़ा कला की मौत हो गई।
अगली खबर कोटपुतली से है, जहां के बहरोड थाना इलाके के भीटेड़ा गांव से एक युवक के मारपीट कर लगातार नकली नोटों का चलन बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल पंप पर एक बार फिर से नकली नोट दिए गए। पंप संचालक को 500 के 2 नकली नोट दिए गए। कुछ समय पहले ही बताया जा रहा है कि पंप पर कोई नकली नोट दे गया था। पीड़ित ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। ये बताया गया है कि ये 2 नोट नकली है, तो मेरे को पता चला कि ये 2 नोट नकली मेरे डीएसएम को कोई देख के चला गया। 2 तारीख की नाइट को ये नोट दे के गया है, नकली नोट। और ऐसी वारदातें जैसे पहले भी हो चुकी है मेरे पंप पे। पहले जैसे पिछली बार जैसे कम से कम 6 महीने पहले 500 का नकली नोट कोई लेके चला गया था। ये लोगों का असल में नकली नोट बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, इसलिए मैं तो यही कह रहा हूँ सब लोगों से जागरूक रहें। 500 का नोट अच्छी तरह से देखें और उसके बाद ही उस नोट को लेवें। बहरोड पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर तकरीबन 40 लाख रुपए की नशीली दवाई पकड़ी। जानकारी के अनुसार पुलिस को गोदाम में नशीली दवाई सप्लाई होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा तो पुलिस को वहां नशीली दवाओं से भरे कई कार्टन मिले। मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक गोदाम को डॉक्टर चलाता था, जो दवाओं को कोटपुतली से बहरोड भेजता था, जिसके बाद ये दवाइयां दुकानों में सप्लाई की जाती थीं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जल्दी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में स्थित शिवसागर कॉलोनी वैशाली नगर में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने के जेवर और 2.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार इलाज के लिए दिल्ली गया था। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। बदमाशों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज करवाया। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस आसपास लगे अब सीसीटीवी खंगाल रही। सुबह मेरे ताऊ जी जो चौधरी कॉलोनी में रहते हैं, तोलाराम जी, उनके पड़ोसी का मेरे पास फ़ोन आया था कि चाचा के घर पे चोरी हुई है। दोनों गेट खुले हुए थे, तो हैंड टू हैंड मैंने आके थाने पे फ़ोन किया। थाने से था पुलिस के बाद हम जब अंदर घुसे तो लगभग बता रहे हैं मेरे चाचा की गोल्ड गया है एक तो, और करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना इलाके के वार्ड नंबर 19 में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने का एक सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी में एक युवक बाइक चोरी करते हुए दिखाई दे रहा। पीड़ित ने स्थानीय पुरानी आबादी थाना में मामले की शिकायत की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो आपको घेरे में शख्स दिखाई दे रहा है, इसी पर चोरी का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। पुरानी आबादी थाने का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब जो आसपास के सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी फुटेज जो है पुलिस खंगालेगी और इसी के आधार पर ये जांच की जाएगी कि आखिर ये चोर जो है बाइक लेके किधर को जाता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा, और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। सीसीटीवी के आधार पर अब आगे की जाँच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने पशुओं को मुक्त कराया है। पशु एक गाड़ी में ठूस ठूस कर भरे हुए थे। पशुओं को कट्टी घर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर 39 पशु भरे हुए थे, जिनमें से 34 भैंसें और 5 पड़िया शामिल थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस ने पशुओं को ले जा रही गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। और टोंक में तेज बहाव में ट्रक बह गया। गनीमत यह रही कि किसी तरीके से चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। बरसाती नाले के बीच सड़क से बताया जा रहा है ट्रक गुजर रहा था। बहाव क्षेत्र में जाने की अपील लगातार मना किया जा रहा है, प्रशासन कर रहा है। इसके बावजूद जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हुए लोग नजर आते हैं और ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से टोंक के पीपलू से सामने आई। ये घटना हमीरपुर रोड के पास की बताई जा रही है। और धौलपुर के बसेड़ी उपखंड के गांव मई में जलभराव के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को हो रही, जिन्हें स्कूल जाने में तकरीबन 3 फीट से गहरे पानी में उतर कर जाना पड़ता है।
कई बार तो हालात ऐसे हैं कि जलभराव वाली जगह पर छोटे छोटे बच्चे गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। विद्यालय के पास में जलभराव इतना है कि विद्यालय जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही, पानी में गिरने की वजह से वो घायल भी हो जाते हैं। करीब 20-25 दिन से जब से बरसात शुरू हुई है, लगातार गहरे गड्ढे हैं इस सड़क में, और गांव के जो विद्यार्थी हैं, कई गांवों से कनेक्टिविटी है इस गांव की, 10-12 गांवों से जो छात्र इसमें पढ़ने आते हैं, वो गहरे पानी में होके आते हैं। कई बार छोटे बच्चे इसमें गिर के चोटिल हो जाते हैं, गंदे पानी में होकर निकलते हैं, कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उनके पैरों में सड़ान बैठ गई है बच्चों के में। हमारे स्कूल के अध्यापकों ने लिखित में कई बार शिकायत की है, एमएलए को भी की है, प्रधान को भी की है, उच्च अधिकारियों को भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दौसा को रुक करते हैं, जहां स्कूल में बताया जा रहा है कि गश्त खाकर एक बच्चा गिर गया और उसकी मौत हो गई है। 16 वर्षीय छात्र यतेंद्र उपाध्याय अचानक ही बेहोश हो गया था। बेहोश छात्र को बांदीकुई अस्पताल ले जाया गया ताकि उसका इलाज कराया जा सके। हालांकि डॉक्टर ने छात्र यतेंद्र उपाध्याय को वहां पर इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। बांदीकुई के ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बच्चा जो है वो जा रहा होता है और उसी दौरान वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। आसपास जो लोग मौजूद थे वो भाग कर जाते हैं बच्चे की मदद करने के लिए और उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन जानकारी यह है कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका है। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो दौसा की यह घटना है जहां पर 16 वर्षीय छात्र यतेंद्र उस वक्त जो है मौत की नींद सो जाता है जब वो स्कूल में बताया जा रहा है कि जा रहा होता है और इसी दौरान उसे बेहोशी का एक झटका सा लगता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। और इसके बाद जो पास में लोग थे, ये देखिए ये जो लोग मौजूद थे वो बच्चे को लेकर के अस्पताल पहुंचते हैं और लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही। बताया जा रहा है कि बच्चों की अस्पताल में मौत हो गई है, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पता चल पाएगा कि बच्चे को बेहोशी आखिर क्यों हुई, गश्त खाकर बच्चा क्यों गिरा, ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी और उसी के बाद जो है तस्वीरें और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो दौसा से ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर स्कूल में एक बच्चा जो है गश्त खाकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पंडितपुरा गांव से स्कूल में आया था छात्र यतेंद्र, ऐसी जानकारी। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आशीष हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। आशीष, आपकी बात हुई क्या डॉक्टर से या फिर परिजनों से कि बच्चा किस वजह से बेहोश हुआ था? बिल्कुल, जो बेहोश क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, बच्चा पूरी उमंगता के साथ स्कूल में पहुंचा है, पीछे उसके पीठ पर बैग लगा हुआ था और हंसता खेलता हुआ पहुंचा है, तभी वह गश्त खाकर गिर जाता है। उसके बाद में जो स्कूल का स्टाफ है उसे कुछ मिनट में ही अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरी घटना में मौत के वास्तविक कारण तो सामने नहीं आ पाए हैं क्योंकि परिजन है उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से भी मना कर दिया है, लेकिन संभावना यही है कि कम उम्र में हो सकता है कि बच्चे को हार्ट अटैक आया हो। लेकिन जो वीडियो आया है वो काफी हैरान कर देने वाला वीडियो है। कितनी कम उम्र में बच्चा गश्त खाकर गिरता है, चेहरे पर किसी भी तरह का उसके इस तरह का वो नहीं था कि वो काफी नर्वस हो रहा हो, वो काफी तेजी से चलता हुआ आ रहा था, काफी हंसता खेलता, काफी उमंगता से स्कूल, क्योंकि 7 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है जो सीसीटीवी अब सामने आया है। पंडितपुरा गांव से ये बच्चा था यतेंद्र उपाध्याय जो स्कूल में पहुंचा था। महात्मा जो ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पर पहुंचा था, 10वीं क्लास का स्टूडेंट था और क्लासरूम के अंदर प्रवेश करने वाला ही था। जैसे ही स्कूल की जो कचहरी होती है वहां पर ये गश्त खाकर गिर जाता है और जो हंसता खेलता बच्चा है वो 1 मिनट में ही मौत की नींद हो जाता है। तो ये काफी हैरान कर देने वाला वीडियो है, लेकिन जिस तरह पोस्टमार्टम नहीं कराया है परिजनों ने तो मौत के वास्तविक कारण तो सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन तस्वीरें क्लियर नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आशीष जानकारी पहुंचाने के लिए। दौसा जिले के बांदीकुई में एक निजी स्कूल से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 10वीं के छात्र का है जो आज पूरी उमंगता के साथ हंसता खेलता हुआ स्कूल में पहुंचा था और क्लासरूम में जाने ही वाला था कि स्कूल के गलियारे में वह गिर गया और जैसे ही गश्त खाकर गिरा तो स्कूल का स्टाफ उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बड़ा सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में बच्चे की मौत क्यों हुई।
हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। ऐसे में मौत के वास्तविक कारण तो सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। झोटवाड़ा का रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर है। सब्जी विक्रेता को बताया जा रहा है कि कुचल दिया गया। दादी का फाटक पर सब्जी विक्रेता को गाड़ी से कुचला गया है। ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर है। हत्या का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। जानकारी है कि समझाइश करने के दौरान गुस्साए युवक ने गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी को तेज रफ्तार में दौड़ाकर व्यक्ति को कुचल दिया गया। ये वही तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई थी। आपको हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बीच बचाव करने के लिए झगड़े में जो सब्जी विक्रेता है वो आता है और इसी दौरान जानकारी है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चला करके, देखिए बैक करते हुए जब गाड़ी गई और उसके बाद ये तेज रफ्तार में लेकर के वो वहां से निकल रहा होता है और इसी दौरान सब्जी विक्रेता को भी वो कुचलता हुआ चला जाता है। ये तस्वीरें जब सामने आई हैं तो उसके बाद अब इसकी जांच भी तेज कर दी गई है। झोटवाड़ा से ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर दो पक्षों में बताया जा रहा है कि विवाद हो रहा था। बीच बचाव करने के लिए जब सब्जी विक्रेता आता है तो इसी दौरान जो वाहन चालक है वो कार को तेज गति से ले जाता हुआ दिखाई देता है और इसकी चपेट में एक सब्जी विक्रेता आ जाता है जो वहां पर मौजूद था। जोधपुर के सरदारपुरा में जर्जर मकान गिर गया। बताया जा रहा है कि मकान के पास अंडरग्राउंड का निर्माण कार्य चल रहा था और लगातार हो रही बारिश से अंडरग्राउंड में पानी भर गया। बीती रात अंडरग्राउंड में पानी भरने से मकान कमजोर हो गया और बीती रात ही बरसात और तेज हवाओं के चलते मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफी हो गया। और कुछ ऐसी तस्वीरें केकड़ी में देखने को मिल रही हैं, जहां पर मूसलाधार बरसात होने की वजह से नदी नालों में जोरदार पानी की आवक हो रही है। पुलिया टूटने से टोडा रायसिंह उपखंड का केकड़ी जिले से संपर्क कट गया, जिसके चलते आवागमन पूरी तरीके से बंद है। विद्यालयों में पानी भर चुका है। भारी बरसात को देखते हुए जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने 6 जुलाई को सरकारी और निजी विद्यालय में अवकाश की घोषणा की। वहीं बीसलपुर बांध क्षेत्र में भी पानी की आवक तेज है। बारा के शाहबाग क्षेत्र में पहली झमाझम बारिश से बरसाती नदियों में अच्छा पानी आया, साथ ही निचले इलाकों में पानी भर चुका है। शाहबाद कस्बे सहित आसपास के तलहटी क्षेत्र में तकरीबन 3 इंच बारिश होने से नदियां नाले उफान पर आ चुके हैं। रास्ते कई घंटों तक अवरुद्ध रहे हैं क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। कस्बे की बीलखेड़ा डांग, सनवाड़ा ग्राम पंचायत और एमपी के पोहरी उपखंड मुख्यालय छर्च थाना क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाले देवरी चौराखाड़ी मार्ग पर रेपी नदी में उफान आने से 6 घंटे से ज्यादा समय तक अवरुद्ध रहा। रेपी नदी के पुल पर तकरीबन 5 फुट तक पानी की चादर चल रही है। जलधारा नदी की बताया जा रहा है, जमधारा नदी जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। रपट पर पानी को चादर जो है वो चलने लगी है। शाहबाद कस्बे में गलियों में अब पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। और टोंक का रुख करेंगे। भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है। जिले भर में 12वीं तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। सभी अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। बिना परमिशन मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने ये आदेश जारी किए। बनास नदी में भी तेज बहाव देखने को मिल रहा है। देर रात 30 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और किसी को भी दफ्तर छोड़ने की मनाही दी गई है। बिना परमिशन के कहा गया है कि कोई भी अपना जो दफ्तर है वो ना छोड़े। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट पर अब टोंक पहुंच चुका है। जिले में तेज बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया है। 12वीं तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। वहीं सभी अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज फिर तेज बारिश के साथ
रेड अलर्ट घोषित किया है। ऐसे में टोंक जिले में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन संभावना पूरी बनी हुई है। कल एक दिन की बारिश में जिले भर के सभी बांध लबालब हो गए हैं। कलमंडा, होलोलाव और राम सागर बांध है वो ओवरफ्लो पर है। राम सागर बांध की पाल टूटने के बाद लावा गांव में पानी भर गया है। ऐसे में पीपलू और मालपुरा इलाके में हालांकि कई गांवों में पानी भर गया है, लेकिन रात भर बारिश नहीं होने के बाद जल भराव है वो कुछ कम हुआ है। देर रात यहाँ बनास नदी के नीचे कुछ युवक फंस गए थे। करीब 30 के करीब युवक हैं, वो देर शाम तक यहाँ पिकनिक मनाने आए और अंधेरा होने के बाद नदी में बहाव तेज होने की वजह से यहीं फंस गए थे। ऐसे में सिविल डिफेंस और पुलिस के लोग यहाँ पहुंचे और एक एक करके, जैसा कि तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही जगह है जहाँ एक एक करके रस्सी के जरिए ऊपर खींचा गया। और ये बनास नदी है जो परसों तक सूखी थी, आज इसमें तेज बहाव आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो मानसून की दस्तक के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हुई सामान्य वर्षा के चलते बेंगू के मेनाल का जलप्रपात इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चित्तौड़ भीलवाड़ा जिले की सीमा से सटा मेनाल गांव पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां ऐतिहासिक स्मारकों के साथ ही मेनाल का झरने का विहंगम दृश्य लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। मानसून की पहली बरसात में ही मेनाल का झरने में जलप्रपात शुरू हो गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आने वाले दिनों में ज्यादा बारिश होने के साथ ही यह झरने से पानी गिरने का विशाल नजारा देखने को मिलेगा। बारा का रुख करेंगे, जहां प्रेम विवाह करने से नाराज परिजनों ने युवती का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को पुलिस ने युवती के पति की शिकायत पर मृतक के अधजले शव का पोस्टमार्टम कराया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है, साथ ही मामले के अन्य आरोपियों की तलाश है। कोटा में एक और कोचिंग छात्र लापता हो गया है। कुन्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी इलाके में रहने वाला छात्र पिछले 4 दिन से लापता है। कोचिंग का कहकर बताया जा रहा है 2 जुलाई को छात्र पीजी से अपने निकला था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। 19 वर्षीय छात्र शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और कोटा कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में पीजी में रहकर निजी कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा था। 2 जुलाई को छात्र सुबह 7 बजे बताया जा रहा है कोचिंग के नाम पर पीजी से निकलता है। जब रात तक वापस नहीं लौटा तो पीजी संचालक ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। कोटा का रुख करेंगे, जहां नया मोबाइल की डिमांड पूरी नहीं होने पर नाराज होकर एक छात्र घर छोड़कर चला गया। हालांकि पुलिस ने 3 दिन बाद स्कूली छात्र को दस्तयाब कर लिया है। 14 वर्षीय छात्र महावीर नगर का निवासी है और 10वीं क्लास में पढ़ता है। छात्र ने अपने परिजनों से 70,000 के नए मोबाइल की डिमांड की। डिमांड पूरी नहीं होने पर छात्र नाराज हो गया और घर से बिना बताए ही निकल गया। पिछले दिनों ही बताते चले अनंतपुरा इलाके में भी मोबाइल चलाने से मना करने के बाद एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा ने फांसी लगा ली थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें देश दुनिया में।